हाय एवरीवन, उद्रुस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वार्मली वेलकम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की हमारी ये वीडियोस चल रही हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस के अंदर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सिंपल प्रेजेंट ही के इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर ये बात तफसील के साथ बताई जा चुकी है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स होते हैं, मुतअद्दिद पहलू होते हैं। कभी हम किसी काम के होने के बारे में ख़बर देते हैं, कभी हम किसी काम के ना होने के बारे में ख़बर देते हैं, कभी हम किसी काम के होने के बारे में सवाल करते हैं, कभी हम किसी काम के ना होने के बारे में सवाल करते हैं। तो अगर बात ऐसी है जिसमें हम किसी काम के होने के बारे में सवाल कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कभी कभी हम किसी काम के होने के बारे में सवाल करते हैं। कोई काम ऐसा है जो एक वक्त से चल रहा है और एक वक्त तक वो होता रहेगा, तो उसको हम सवाल के तौर पर पेश करते हैं और सवाल पूछते हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव पॉजिटिव, हाले इस्तिमरारी सवालिया मुस्बत जुमले, इनको कैसे बनाया जाता है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। एज़ यूजुअल जैसा कि आप देखते चले आए हैं, जब कभी हमें सवालिया जुमला बनाना हो तो हम अदात इस्नाद जो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, जो कि हरफ नफ़ी के माना पैदा करता है, इस्तिफ़हाम के माना इससे अदा होते हैं। और फिर हम वर्ब विद ING फॉर्म, वर्ब के साथ हम मज़ीद ING भी ऐड करेंगे। थर्ड नंबर पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस इज़ारम को और सब्जेक्ट को मुनासबत के लिहाज से यहाँ पर स्क्रीन पर रखा जा रहा है। Am I, are we, are you, are they, is he, is she, is Ali। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स और साथ में सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए। इनकी मुनासबत से यहाँ पर हम वर्ब को ING फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। Am I writing, असल वर्ब था write, उसमें हमने ING ऐड की, वो हो गया writing। Am I writing, are we utilizing, are you delivering, are they constructing, is he recognizing, is she responding, is Ali sending। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। Am I writing an article, क्या मैं मजमून लिख रहा हूँ, ये सवाल है। आया मैं लिख रहा हूँ या नहीं, इसी बारे में मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ। क्या मैं मजमून लिख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या मैं मजमून लिख रहा हूँ। Are we utilizing the opportunity, क्या हम लोग मौके को गनीमत जान रहे हैं। Are you delivering the speech, क्या आप तकरीर कर रहे हैं। डिलीवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पेश करना, और यहाँ पर चूँकि स्पीच की बात है तो तकरीर करना। तकरीर करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप याद रखिए, जब भी ज़रूरत पड़े मौका ब मौका इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर दे कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, क्या वो लोग इमारत बना रहे हैं, क्या वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की तामीर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इज़ ही रिकॉग्नाइजिंग यू, क्या वो आपको पहचान रहा है। इज़ शी रिस्पॉन्डिंग योर मेल, क्या वो आपके मेल का जवाब दे रही है। इज़ अली सेंडिंग द मैसेज, क्या अली मैसेज सेंड कर रहा है, क्या अली पैगाम इरसाल कर रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जिनको हमने फॉर्मूले पर अप्लाई करने की कोशिश की। ये जो अल्फाज और वर्ब यहाँ पर आए हुए हैं इनको आप याद रखिए, ये बहुत अहम है, और इसी तरह से पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव पॉजिटिव की अपने तौर पर प्रैक्टिस भी कीजिए। लेट्स मूव ऑन। जब बात हो गई हम किसी काम के होने के बारे में सवाल कर रहे होते हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए अब जानते हैं हम किसी काम के अगर हमें ना होने के बारे में सवाल करना हो तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, सवालिया मनफी जुमले।
سوالیہ منفی جملوں کو انگلش میں کہا جاتا ہے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنسز. سوالیہ منفی جملے، چونکہ یہاں پر بات چل رہی ہے پریزنٹ کنٹینیوس یعنی حال استمراری کی، تو اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر سوالیہ منفی جملے پیش کیے جائیں گے. یہاں بھی تقریباً وہی رول ہوتا ہے جو کہ ہم نے سوالیہ مثبت جملوں میں دیکھا پریزنٹ کنٹینیوس کے، لیکن ہمیں یہاں پر ہلکی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم از آر ایم پلس سبجیکٹ کا استعمال کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہم نوٹ کا بھی اضافہ کریں گے جو کہ حرف نفی کے معنی پیدا کرے گا، اور پھر پلس ورب ود آئی این جی. تھرڈ نمبر پہ ہم آبجیکٹ یعنی مفعول کا استعمال کریں گے. سبجیکٹ ترتیب وائز ایم آئی، آر وی، آر یو، آر دے، از ہی، از شی، از علی. انہی کی مناسبت سے یہاں پر ہم نوٹ پلس ورب ود آئی این جی استعمال کر لیتے ہیں. ایم آئی ناٹ شیئرنگ، آر وی ناٹ ریئلائزنگ، آر یو ناٹ پریپیئرنگ، آر دے ناٹ سلیکٹنگ، از ہی ناٹ ڈوئنگ، از شی ناٹ سیکریفائسنگ، از علی ناٹ کمپرومائزنگ. سبجیکٹ اور وربس استعمال ہوئے، یہاں پر آبجیکٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. ایم آئی ناٹ شیئرنگ دا سیکریٹ ود یو، کیا میں آپ کے ساتھ راز شیئر نہیں کر رہا ہوں، کیا میں اپنا راز آپ کے ساتھ شریک نہیں کر رہا ہوں. آر وی ناٹ ریئلائزنگ دا فیکٹس، کیا ہم لوگ حقائق محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم حقائق کا ادراک نہیں کر رہے ہیں. آر یو ناٹ پریپیئرنگ فار ایگزامینیشن، کیا آپ امتحان کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. آر دے ناٹ سلیکٹنگ یو، کیا وہ آپ کو سلیکٹ نہیں کر رہا ہے، کیا وہ آپ کو منتخب نہیں کر رہا ہے. از ہی ناٹ ڈوئنگ جاب، کیا وہ جاب نہیں کر رہا ہے. از شی ناٹ سیکریفائسنگ فار یو، کیا وہ آپ کے لیے قربانی نہیں دے رہی ہے. از علی ناٹ کمپرومائزنگ ود ہز بیڈ ہیبٹس، کیا علی اپنی بری عادات سے سمجھوتا نہیں کر رہا ہے. جتنے بھی افعال یہاں پر استعمال ہوئے سب کے سب بہت اہم ہیں، ان کو آپ متعدد مواقع پر اپنے طور سے پریکٹس اور مشق کریے. مزید مشق کے لیے یہاں پر آپ کو کچھ سینٹنسز دیے جا رہے ہیں، ان کو اچھے سے غور سے پڑھیے، پیٹرن کو ذہن میں رکھیے اور مشق کیجیے زیادہ سے زیادہ. سب سے لاسٹ میں تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اگر ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز ان کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ احباب کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو کہ پریزنٹ پرفیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگی. تب تک کے لیے خیر آباد.